चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा अभी कि एक मुझे और वो- बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, नहीं नहीं। हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर अभी में बुलाओ। मेरी नजर में वो लव। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये शख्स इस समय बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है और तथाकथित हिंदू राष्ट्र चूंकि बीजेपी आरएसएस के मूल एजेंडे में शामिल है तो उसका झंडावरदार भी है। हालांकि नेशन जनमत समय समय पर आगाह करता रहा है कि चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला हो, अनिरुद्धाचार्य हो, देवकीनंदन ठाकुर हो या रामभद्राचार्य, इन सब में एक समानता है। ये सारे दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि बीजेपी और आरएसएस के स्टार प्रचारक होने के साथ ही साथ न सिर्फ जाति से ब्राह्मण हैं बल्कि इनके अंदर जाति का वर्चस्व, जाति का घमंड, ब्राह्मणवाद कूट कूट करके भरा है। अपने कथा मंचों से समय समय पर अपने जाति वर्चस्व की स्थापना के लिए अपील और काम करते देखे जा सकते हैं। नेशन जनमत बार बार आगाह करता है कि हिंदू राष्ट्र का झुंझुना जो आपको थमाया जा रहा है उसका असली मकसद एक जाति का वर्चस्व बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं है तो यह शख्स धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला जो हिंदू राष्ट्र रटता है, क्या उसकी नजर में तथाकथित रूप से हिंदू में आने वाली जाति धानुक, बसोर, बरार, बंसकार या कठेरिया हिंदू नहीं है? अगर है तो इतनी हिकारत की नजर से क्यों इसको देखा जा रहा है? क्यों अपमान के तौर पर, गाली के तौर पर इसका उपयोग करने की कोशिश की जा रही है? जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री के सामने बैठा शख्स खुद को ब्राह्मण बताता है तो जाति के घमंड में चूर धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि हम भी ब्राह्मण हैं, बसोर नहीं। कहने के अभिप्राय से स्पष्ट होता है कि आप उस शब्द का इस्तेमाल जाति के तौर पर कर रहे हैं। जाति के घमंड में चूर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी कथावाचकों को यह समझना चाहिए कि जिस शब्द को, जिस समाज को वो गाली दे करके हिकारत की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो समाज अर्जक समाज है। धानुक, बसोर, बरार, बंसकार और कठेरिया समाज हरामखोरी से बेवकूफ बना के लोगों को नहीं खाता था। यह अर्जक समाज है, अर्जित करके खाता था। जिस बुंदेलखंड में बैठ करके धीरेन्द्र शास्त्री ये ज्ञान दे रहा है उसी बुंदेलखंड में यह समाज बांस के बर्तन, टोकरी, डलियां बनाने का काम करता है। कुछ जगह पर यह समाज सुअर पालन भी करता है। गौर से समझने की बात है, आखिर इस समाज का ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आप इसको अस्पृश्य घोषित किए हुए थे और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अर्जक समाज है, मेहनत मजदूरी करता है, कमा करके खाता है, श्रमशील समाज है। रही बात सुअर पालन की तो ये ब्राह्मण धर्म, माफ करिएगा, तथाकथित हिंदू धर्म बताता है कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, उसमें से तीसरा अवतार है बड़ा अवतार। मतलब विष्णु का मुंह सुअर की तरह दिखाया गया है। मतलब एक ऐसा धर्म जो कहता है कि सुअर की पूजा तो करो लेकिन सुअर पालने वालों को अस्पृश्य, नीच और छोटा साबित करने की कोशिश करो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू के खिलाफ क्यों, हिंदू धर्म की आलोचना क्यों, वजह यही है अन्य किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र या धर्मगुरु इस तरीके से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू राष्ट्र का विरोध नेशन जनमत इसलिए करता है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र होता तो उसमें इस समाज की स्थिति धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से ही होती, मगर यह संवैधानिक राष्ट्र है तो इसमें कठेरिया समाज के उत्तर प्रदेश से 2 विधायक, 2 सांसद हैं, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। रामशंकर कठेरिया इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। हालांकि रबर स्टाम्प साबित हुए
कुछ भी काम अपने समाज की बेहतरी और भलाई के लिए नहीं किया। रामशंकर कठेरिया जैसे ही जनप्रतिनिधि हैं जो अपने समाज को समय समय पर अपमानित करवाते रहते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, काफी वायरल हुई थी ये तस्वीर। एक लोकसभा का सांसद, एक तथाकथित शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के चरणों में झुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शंकराचार्य अपने पैर खींच रहे हैं, मतलब छुल ना जाए रामशंकर कठेरिया से। यह नजरिया वर्ण व्यवस्था का, हिंदू राष्ट्र का है, लेकिन संवैधानिक राष्ट्र के नजरिए से देखते तो वे एक सांसद है जिसके सामने कोई धर्मगुरु कुछ नहीं। हालांकि इस टिप्पणी पर इस समाज के ठेकेदार, जनप्रतिनिधियों के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में उन्होंने बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड बना दिया है, जिसका अध्यक्ष बनाया है घनश्याम पिरौनिया को। काफी समय से बोर्ड बनाया हुआ था, झुंझुना दिया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं बना रहे थे। चुनाव नजदीक आया तो अध्यक्ष बना करके अब समाज के बीच में घुमाएंगे, जबकि समाज के जागरूक लोग बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समाज की लगातार उपेक्षा करती रही है। खैर, वो राजनीतिक मसला है, लेकिन यहां समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। रामशंकर कठेरिया ने इस तस्वीर के आने के बाद पल्ला झाड़ लिया था। खैर, वो निजी मसला था, लेकिन यहां मसला समाज का है। इन धूर्त कथावाचकों की बार बार हिम्मत कैसे पड़ जाती है। कुछ दिन पूर्व पंडोखर सरकार का गुरु शरण शर्मा भी नाई समाज के लिए इसी तरह की अपमानजनक बातें कर रहा था। नाई समाज ने, पिछड़े वर्ग ने विरोध दर्ज कराया तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने पर विवश हुआ। यह पहला मौका नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले ठाकुर समाज को, यादव समाज को समय समय पर अपमानित करता रहा है और अपने जाति का वर्चस्व कथा पांडालों से, मंचों से दिखाता रहा है। मैंने जितने भी इन कथावाचकों के नाम लिए जो बीजेपी के एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो सभी गाहे बगाहे कथा मंचों से अपने जाति के वर्चस्व का बखान करते रहते हैं। उनके सामने बैठे पिछड़े और दलित समाज की महिलाएं तालियां बजाती रहती हैं या अपने समाज को अपमानित होते देख करके गौरवान्वित महसूस करती रहती हैं। मैं बार बार अपील करता हूं, अगर पिछड़े दलित समाज की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इनके कथा पांडालों में ना जाएं तो इनकी दुकानदारी चौपट हो जाए और इस तरह के शब्द कहने पर ये जेल की सलाखों के भीतर पहुंच जाएं। क्योंकि भारतीय संविधान में किसी की जाति, वंश, वर्ग, लिंग के हिसाब से भेदभाव करना अपराध माना गया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।